आप लोगों ने कल सुना था, थोड़ी सी बढ़ाई इसकी, एम्पलीफायर से बढ़ाई। आप लोगों ने कल सुना था कि इज इट मोर, हरे कृष्णा, यस अदर वन ऑल्सो, कि नारद जी ने व्यासदेव को कहा तथा त्वमपि त्वमपि अदब्र अश्रुत विश्रुतम विभो समापिते ये न विदाम भुप्सिताम प्राख्या ही दुखैर अर्दित मुहुरर्दितात्मनाम संक्लेश निर्माणम उशंति नान्यथा। तो इसलिए आप भी भगवान के यश का ही वर्णन करिए, जिसके द्वारा जो लोग ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनकी ज्ञान की इच्छा खत्म हो जाएगी। बाकी सारे माइक बंद कर दीजिए, उससे फीडबैक होगा। और जो लोग दुख से बार बार पीड़ित हैं, उन लोगों को भी शांति प्राप्त होगी और किसी तरीके से नहीं। तो अब इस प्रकार से नारद जी के द्वारा जो उपदेश दिया गया, तो व्यासदेव जी को और जिज्ञासा हुई कि जब भक्त लोग चले गए, जिन्होंने नारद जी को ज्ञान दिया था, जब वो दासी पुत्र थे, तब नारद जी ने क्या किया। तो उस संबंध में व्यासदेव कुछ प्रश्न करेंगे। तो सूत गोस्वामी इसका लिंक बना रहे हैं कि इस प्रकार से जब व्यासदेव जी ने नारद जी के द्वारा सुना, तो फिर व्यासदेव जी ने क्या कहा। ये पहला श्लोक है और बाकी 3 श्लोक व्यासदेव जी के प्रश्न है। समझ में आ रहा है? यहाँ सूत गोस्वामी जी पहला प्रश्न श्लोक बोल रहे हैं, 6ठे अध्याय का पहला प्रश्न, उसका थीम यह है, बहुत सिंपल अर्थ ये है कि जब नारद जी ने सब बोला, तो फिर व्यासदेव जी ने क्या किया, क्या पूछा, और 3 प्रश्न आप आज देखने वाले हो। बहुत इजी श्लोक है, आसानी से समझ में आएगा। मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः प्रपृच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च जन्म कर्म च भूयः प्रपृच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः प्रपृच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः तो शब्द के अर्थ बड़े स्पष्ट हैं। सूत वाचा एवं निशम्य, निशम्य मतलब सुन कर, एवं मतलब इस प्रकार से नारद जी से अपना वृतांत सुन करके, जो नारद जी ने सुनाया, भगवान व्यास सत्यवती सुतः, भगवान के अवतार व्यासदेव जो सत्यवती के बेटे हैं, उन्होंने क्या सुना। देवर्षि अर्थात नारद जी के जन्म और कर्म को श्रवण किया। जन्म कैसा था? दासी पुत्र के रूप में, और कर्म क्या थे? वैष्णवों की सेवा किया और उनके संग रह करके श्रवण कीर्तन किया। जन्म और कर्म को सुना। कौन से जन्म और कर्म? ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जब वो दासी के पुत्र में थे। भूयः मतलब पुनः, जब इस प्रकार से सुना, भूयः तम प्रपृच्छ मतलब उन्हीं नारद जी से फिर से व्यासदेव जी ने पूछा। और ये किसको एड्रेस कर रहे हैं श्लोक सूत गोस्वामी? ब्राह्मणों को, यानी कि जो शौनक आदि ऋषि वहां बैठे थे उनको बोल रहे हैं। अर्थ समझ में आ गया? हे ब्राह्मणों, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के जन्म और कर्म को सुन करके भगवान के अवतार व्यासदेव जी सत्यवती के जो बेटे हैं, उन्होंने फिर से नारद जी से पूछा। बस संस्कृत सीखने की कोई खास ऐसे अलग से जरूरत नहीं, देख के ऐसे पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। इतनी संस्कृत आनी चाहिए कि भागवत तो श्लोक समझ में आ जाए, बस। और क्या करना है, प्रयोजन सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसी बोतलें लाइएगा अपने आगे से क्लास में जो पढ़ ना करती हूँ, और लोहे की बोतल या कुछ और रख सकते जो कुछ कम आवाज करती हैं, वो बीच में थोड़ा दिक्कत आता है। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। अन्वय देख लीजिए,
सूतवाचा बड़ा आसान है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मणों, अर्थात शौनक आदि ऋषि जो इस कथा सुन रहे हैं सूत गोस्वामी जी से, एवं देवर्षि जन्म कर्म निशम्य, इस प्रकार देवर्षि नारद के जन्म और कर्म को सुन के, इजी लग रही संस्कृत, सत्यवती सुतः, सत्यवती के बेटे, भगवान व्यास जो ईश्वर के शक्तावतार हैं, श्रील व्यासदेव जी ने, तम भूयः पप्रच्छ, फिर से श्रील नारद जी से पुनः पूछा। इजी है, बहुत इजी होगा, कोई कठिन लग रहा है इसमें कुछ? इजी है, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं इस अध्याय को समझने में। ठीक है, सारार्थ दर्शनी चक्रवर्ती पाद के द्वारा इस छठे अध्याय में श्री नारद जी यह वर्णन करते हैं कि किस प्रकार वे भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए वन में गए। कितनी उम्र में गए थे? उसी तुरंत, वही 5 साल में, 6 साल में, और वहां उनके वचनों को सुना, एवं बाद में किस प्रकार उनको एक चिन्मय देह प्राप्त हुआ। किस प्रकार वन में गए, किस प्रकार भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और श्रवण भी प्राप्त हुआ, भगवान का इंस्ट्रक्शन, और कैसे आध्यात्मिक देह प्राप्त हुआ। ये 3 विषय रहेंगे, और कुछ श्रीधर स्वामी भी इसमें कुछ अलग से बोल रहे हैं। बाल प्रबोधिनी, इसमें कुछ व्याख्या तो करना नहीं, तो समझ में आ गया सीधे। श्रील व्यासदेव जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी ने छठे अध्याय में पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण की कथा से उत्पन्न अपने भाग का वर्णन किया। अब थोड़ा ये श्रीधर स्वामी जी का मतलब पॉइंट है कि क्या इसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए, 2 आचार्य अलग अलग प्रकार से ले रहे हैं। नारद जी वन में गए तो उसे हमें क्या मिलेगा? नारद जी वन में गए, उन्हें क्या प्राप्त हुआ? चिन्मय देह प्राप्त हुआ। तो कृष्ण कथा में श्रद्धा जागृत करने के लिए, व्यासदेव जी को श्रद्धा है ही, लेकिन फिर भी नारद जी वर्णन करेंगे, हमारे लिए समझना चाहिए कि हमको समझ में आया कि कृष्ण कथा कितनी महत्वपूर्ण है, कृष्ण कथा कितनी असीमित रूप से शक्तिशाली है, जो एक सामान्यबद्ध जीव को भगवान का पार्षद बना दी। और कोई योग्यता हम नारद जी में नहीं देख रहे हैं अभी तक कि और कुछ क्यों, वैष्णव की सेवा की और वैष्णव से कथा श्रवण किया, उस कृष्ण कथा के द्वारा ही वह आत्म साक्षात्कारी पुरुष बन गए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग ध्यान नहीं दी, अपनी मां की अपेक्षा नहीं किए थे कि क्या मां भी आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। पूरी कथा में ध्यान दे इस बात पे आप लोग। मां ने सेवा कर रही, मां भक्तों की है जो भी, लेकिन मां कथा सुन रही है कि नहीं सुन रही है, इस पे ध्यान नहीं था उनका। आज भी हम एक भक्त से चर्चा कर रहे थे कि जो परिवार के कर्तव्य हैं वे हर व्यक्ति को करने चाहिए, लेकिन जिस भी परिवार में है, अगर परिवार के अन्य लोग भक्ति में जागरूक नहीं है या उतने जागरूक नहीं जितने कि आप होना चाहते हो, तो उनकी अपेक्षा नहीं कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनसे घृणा कीजिए। भाई, जब हम पढ़ाई करते तो ये तो नहीं देखते हैं कि बगल वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं हमें कितने नंबर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज देख रहे हो, देखा कि नहीं देखा आपने? छोटे बच्चे हैं लेकिन कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, और करते करते ध्यान दीजिएगा, आत्म साक्षात्कार 4 महीने में ही प्राप्त हो गया। हमें बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं कि हम किसी भी परिवार में जन्म लेते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार है। और ये कैसा है, जैसे रेस्टोरेंट में लोग रेस्टोरेंट समझते होंगे, होटल में आकर के, भोजनालय में आकर व्यक्ति कुछ समय के लिए बैठता है, फिर चला जाता है। तो उसकी वजह से व्यक्ति अगर अपने आत्म साक्षात्कार का हनन करता है तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत खराब बात है। अपनी प्रगति देखनी चाहिए, क्योंकि हमने मरना तो खुद ही है। ये एग्जाम हमने स्वयं ही देना है, उसमें कोई प्रॉक्सी भी नहीं मारेगा। नहीं, प्रॉक्सी नहीं, क्या कहते हैं उसको, चीटिंग करने को क्या कहते हैं? नकल करना कहते हैं, लेकिन नकल नहीं दिखाएगा, देखो कृष्ण का स्मरण करो, हमने स्वयं स्मरण करना है। और इसका लाभ भगवान का पार्षदत्व मिलेगा, वह भी हमको ही मिलेगा। नारद जी भगवान के पार्षद बने हैं, अब माँ बनी है कि नहीं बनी, माँ का उद्धार भी हो ही गया होगा, लेकिन खुद तो आनंद में है ना हमेशा हमेशा के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात भी हमें पिछले अध्याय से सीखने को मिल रही है। तो कह रहे हैं केवल भगवान की कथा, भगवान के नाम उच्चारण, 2 चीज देखी थी ना, भगवान की इति मूर्ति विधाने ना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का भजन भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा करता है तो वह ससम्यक दर्शन अपमान। ये सब बातें मैं खाली रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को। तो इस प्रकार से वह इस अध्याय में बताएंगे कैसे कृष्ण कथा के द्वारा उनका परम सौभाग्य का निर्माण हुआ, कैसे भगवान के पार्षद का देह उनको प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है? ये मन अभी भी सब्जी काटने में लगा हुआ घर में, कुछ ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले सॉल्व कर रहे हो। इसीलिए कीर्तन में आना चाहिए, सीधे उठ के आ जाएंगे तो कथा में मन नहीं लगता है।
कम से कम 10, 15, 20 मिनट कीर्तन करेंगे तब थोड़ा मन पवित्र होता है, तब कथा में लगता है। नहीं तो वो चुपका रहता है, पीछे जो बातें करते हुए आए हैं वो चुपकी रहती है। ऐसे कीर्तन में नहीं आना चाहिए जैसे नारद जी व्यासदेव जी के पास आए थे, व्यास जी मंथन कर रहे हैं, मंथन समाप्त हो गया, फिर नारद जी पवित्र उतर रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं, खुश हैं आप। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, पहले आना चाहिए, बाकी जैसे जैसे करना चाहे करिए। ठीक है, पहले श्लोक की वो टीका क्या क्या कर रहे हैं देखिए। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्, इस प्रकार श्री नारद जी के द्वारा अपने चरित्र को संक्षेप में कहा गया। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशव। ये नारद जी ने कहा था कि इस प्रकार से जब स्वनिगम अपने गुह्य ज्ञान को भगवान ने जो भक्तों के माध्यम से नारद जी को दिया था, उनने जब देखा, अवेति देखा कि मैं उसका अनुष्ठान कर रहा हूं, तो अदान में उन भगवान ने मुझको दिया अपना ऐश्वर्य का ज्ञान, उसके बाद सारी सिद्धियां, और फिर स्वस्मिन भावम अपनी भक्ति को दिया। तो इस तरह करके नारद जी ने उपसंहार किया था। उपसंहार मतलब कंक्लूड किया था। तो कैसे दिया कुछ नहीं क्लियर हुआ ना, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह दिया, तो वहां कुछ बात क्लियर नहीं आ रही है कि कैसे भगवान ने दिया आपको, किस प्रकार से आपको भक्ति प्राप्त हुई, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सब बातें थोड़ी और अंधेरे में रह गई, तो उसको और जानना चाहते हैं। समझ रहे हैं इसको? ठीक है। परंतु श्रीला व्यासदेव स्वयं इसको विस्तार से श्रवण करने के इच्छुक थे कि किस प्रकार से आपको भक्ति प्रदान करी। इसलिए श्रीला व्यासदेव उनसे पुनः पूछते हैं, भाई श्लोक कह रहे हैं एवं आदि से। एवं मतलब एवं निशम्य भगवान। समझ रहे हैं? हमारे जीएलए के डिवोटी समझ पा रहे हैं? थोड़ी शैली अलग है मेरी, मतलब जानते शैली तो आप अभिज्ञ हैं, अभिज्ञ मतलब जानकार हैं आप लोग, तो शैली यही है, देख लीजिए इसको। भगवत भक्तों के चरित्र को संक्षेप में श्रवण करके संतुष्ट नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति प्रश्न किया कि व्यासदेव जी को समझ में नहीं आया जो इतने सारे श्लोक बोल रहे हैं। नारद जी नहीं, वो अमृत है। क्या एक एक श्लोक जो नारद जी की शिक्षा से आपने सुना था, क्या अमृत तुल्य नहीं है? क्या भक्ति में प्रेरणा देने वाला नहीं है कि नहीं? भक्त का पतन भी हो जाता है तो भगवान रक्षा करते हैं, फिर वो अपनी भक्ति के रस का अनुभव करता है, सॉरी स्मरण करता है। कितने गायने में सुंदर और अर्थ की दृष्टि भी सुंदर। वो जो वाग विसर्ग है, जो भगवान के संबंध में होता है, वह लोगों के पाप का नष्ट करने वाला होता है। बहुत सारी चीजें आपने सुनी इस प्रकार से। तो व्यासदेव संतुष्ट नहीं हो रहे और सुनना चाहते हैं। यह तो आपको अपने दृष्टांत से ही ज्ञात है। सूत गोस्वामी ये कह रहे हैं कि आप लोग खुद जानते हो, शौनक आदि ऋषि, आप जानते हैं कि भक्त लोग भक्तों के चरित्र से कभी संतुष्ट नहीं होते। देखा नहीं आपने भक्त लोग कितना निंदा करते हैं भक्तों की, कभी संतुष्टि नहीं होते। वयम तो नावितृपामः, भक्ति ज्ञान महाराज बोल रहे थे, हमको पता है कि भक्तों की निंदा करना अच्छी बात नहीं, तो करते क्यों है? फिर बोले क्योंकि हमको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ है कि नारद जी की महिमा श्रवण करने से वह तृप्त नहीं हो रहे थे। ये भगवान में भी गुण है। पता नहीं कैसे कह दिया भक्तों के। एक भक्त मुझ में क्लास में कहे थे, भगवान के सामने आप भक्तों का गुणगान करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने ही मुख से, हरिदास ठाकुर जी गुणगान ऐसे कर रहे जैसे उनके 5 मुख हों, इतने उत्साहित हैं। रूप गोस्वामी जी का गुणगान करवा रहे हैं अन्य भक्तों से। ये जो ने कृति लिखी है रूप गोस्वामी जी ने, जरा उनके गुणों का बताइए, गुण दोष विचार कीजिए और उस पर रामानंद राय जी बोलना शुरू करते हैं, कितनी सुंदर कृति है, इत्यादि इत्यादि। ये रूप गोस्वामी जी को स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हारी जो लेखनी है ये तो मोती की तरह है। तो ये मुझे तो संगत नहीं लगी थी कि भगवान के सामने भक्तों को गुणगान नहीं करें। किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को गुणगान नहीं करना चाहिए। अरे आप तो बड़े पैसे वाले हैं और सब सारे पैसे वाले तो सामने खड़ा है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी ने भक्ति अच्छे से करी है तो अरे क्यों नहीं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, आप भी तो जानते हैं कि भक्त लोग भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र को सुनकर के कभी तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए व्यासदेव भी तो ऐसे ही हैं। इसीलिए उन्होंने पूछा तो क्या दिक्कत है। भूयः प्रपच्छा में समझ रहे हैं बात। फिर से और जानने की इच्छा थी व्यासदेव जी की नारद जी के बारे में। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल गया? कौन लोग उत्कंठित हैं भगवान के बारे में जानने के लिए? शौनक आदि ऋषि। वो पहले अध्याय में बोल चुके हैं, वयम तु नावितृप्यामः। तो आप जानते ही हो कि सबको अच्छा लगता है सुनना, तो इसलिए व्यासदेव जी उत्कंठित थे, इसलिए वह नारद जी के बारे में और जानने के लिए पूछ रहे थे।
ये आपको स्वयं ही ज्ञात है। अब नहीं समझ में आ रहा तो कितना तो इजी बात है, समझ में आना क्या होगा। ठीक है, इसको सूचित करने के लिए श्रील सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मणों, आप तो जानते ही हैं, आप जान रहे हैं ना। इस तरह से नोट दिया गया है समझाने के लिए। ऋषियों ने पहले ही कहा था कि भगवत कथा से वे तुष्ट नहीं हो रहे थे। कब कहा था? पहले अध्याय में। और वे अधिक से अधिक श्रवण करना चाहते थे। यह तथ्य इसके द्वारा प्रकट हो रहा है। सब लोग गाएंगे मेरे साथ में। वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। तो एक प्रश्न किया था प्रथम अध्याय में, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चौथा कर दिया। तो मान लो सूत गोस्वामी कहते हैं, अरे एक प्रश्न करते, आप तो प्रश्नों की बौछार लगा दे रहे हैं, है ना। तो इस पे वह कहते हैं, वयम तु न वितृप्यामः। वयम मतलब हम सब, अन्य कोई व्यक्ति तृप्त हो सकता है, लेकिन हम तृप्त नहीं हो रहे। किस में नहीं हो रहे हैं? तो कह रहे उत्तम श्लोक विक्रमे। भगवान उत्तम श्लोक, जिनकी उत्तम श्लोकों में उत्तम लोगों के द्वारा जीव को तम से उत्तम बनाने वाले श्लोकों में व्याख्या की जाती है। ये तीन अर्थ है उत्तम श्लोक, इसमें अलग अलग अर्थों को जोड़ के बोला गया है। उनके विक्रम को, और उसी प्रकार से उनकी कृपा से उनके भक्त का चरित्र भी बड़ा अद्भुत होता है। ये तो आप भागवत में आगे देखते ही जाएंगे। तो यश शृण्वताम, जिसको सुनते हैं लोग, और रसज्ञ हैं, जो उसके रस को समझते हैं, तो वह तो स्वादु स्वादु पदे पदे, वह तो पद पद पे, हर शब्द पे सुख का अनुभव करते हैं। और थोड़ा सा आपको आस्वादन कराने के लिए इस श्लोक के बारे में, जो मैं समझता हूँ सब लोग भूल गए होंगे, कुछ कुछ ही भक्तों को याद होगा। तो उस पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि क्यों तृप्ति नहीं हो रही। तो कह रहे हैं, एक बात तो है, ये शृण्वताम, कान जो है वो आकाश स्वरूप है, कान कभी भरते नहीं। भाई मान लीजिए कोई खा रहा है और पेट भर गया, तो ना ना अब और नहीं, तो वैसी संभावना तो सुनने में है नहीं। यहाँ पे मान लो 6 घंटे भी प्रवचन हो, घबराइए, होगा नहीं इतना लंबा, लेकिन मान लीजिए हो, तब भी कान तो खाली रहेगा ना, और सुन सकता है कि नहीं कान, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी को स्वाद का पता ही नहीं हो, मान लीजिए भरतनाट्यम कहीं हो रहा है और उसकी किसी जानकारी नहीं, तो उससे कोई रुचि नहीं होती है कि नहीं। तो कह रहे हैं, जो कथा को न जानने वाला हो, कथा के रस को न जानने से भी व्यक्ति को तृप्ति हो जाएगी ना, बस हो गया, बहुत और नहीं सुनना है। तो कह रहे हैं, नहीं, हम तो रसज्ञ हैं, हम तो कथा के रस को जानने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसे आप गन्ना चूसे होंगे, कभी गन्ना समझते हैं, गन्ना चूसते हैं तो शुरुआत में रस होता है, पेट भी नहीं भरा है, रस को भी आप जानते हो, लेकिन गन्ने का जूस ही समाप्त हो जाता है। तो उदाहरण समझ में आ रहा होगा, गन्ना चूसे है ना, पेट नहीं भरा है, एक ही मान लो एक गन्ना दिया आपको, पेट नहीं भरा है, उसका आपको जॉइंटिस भी नहीं है, जूस भी अच्छा जानता, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन चूसते चूसते एंड में पहुंचे और पता लगा वो स्वाद ही समाप्त हो गया। तो कहते हैं ना, कथा भी इस प्रकार की नहीं, कथा का स्वाद कभी समाप्ति ही नहीं होता, इसलिए हम तृप्त नहीं हो सकते। वयम तो ना वितृप्यामा, तो कह रहे हैं कि आप जानते हो कि आप ही लोग जान रहे हैं ना, आप ही लोग बोल रहे हैं ना कि कथा से तृप्त नहीं होते। उसी प्रकार से नारद जी भी, व्यासदेव जी भी तृप्त नहीं हुए और नारद जी के बारे में जानने की इच्छा रखी। तो आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा था कि इतने श्लोक बोलने की जरूरत क्या है, उसको रस का ज्ञान नहीं है, तभी ऐसा प्रश्न कर रहा है कि इतने श्लोक बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यह उनकी उक्ति से प्रकट होता है। किनकी उक्ति से? शौनक आदि ऋषि के। इस प्रकार देवर्षि नारद के जन्म और कर्म को सुनकर सत्यवती के बेटे भगवान अर्थात सर्वज्ञ श्रील व्यासदेव ने श्रील नारद जी से पुनः पूछा। अब एक और रुचिकर बात है, जो सब जानने वाला है फिर भी नारद जी से पूछ रहा है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि समाधिस्थ तो हो जाते व्यासदेव, तो नारद जी के बारे में भी जान लेते, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त है नारद जी, उनके मुख से कुछ निस्तृत वाणी है भगवान के संबंध में, या अपना जीवन नहीं बता रहे हैं, तो वह भी भक्ति की महिमा बता रहे हैं, तो वह भी अमृतमय लगता है, यह भी आप जानते हैं। ठीक है, इसको आप आगे बहुत जगह भागवत में देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि परीक्षित महाराज को पता नहीं है भगवान कृष्ण की लीला क्या, वह सुखदेव गोस्वामी से पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार सुन रहे हैं। कभी आप लोगों को ऐसा लगा है कि कोई वस्तु बहुत अच्छी बनी है, जिसको आपने बहुत पहले भी खाया हो, फिर खाते लगता है वाह, ऐसा लग रहा है पहली बार खाया है, अगर रुचि है तो। ऐसा अनुभव है कि नहीं? और कृष्ण कथा में तो विशेष बात यह है कि जितनी बार सुनता है,
व्यक्ति उसको लगता है नई चीज है, नया है कि नहीं? चैतन्य चरितामृत हो, भागवत हो, कितनी बार भी आप सुनेंगे, मैं समझता हूँ ये कथा क्या चल रही है तो बहुतों को पता भी होगा, लेकिन जितनी बार श्रवण करते हैं मन प्रसन्नता, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात है, कितना आसान है ना। आइए कथा में बैठिए, सुनिए और देखिए भगवान का पार्षदत्व प्राप्त कर लीजिए जैसे नारद जी को प्राप्त है। इट इज दैट सिंपल। रूपा जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट वी कैन मिक्स इट। कृष्ण भावना इतनी सरल है कि हम उसको मिस कर सकते हैं। हम समझ ही नहीं पाए में करना क्या है। कृष्ण भावना में करना बहुत सिंपल है, भगवान का प्रसाद करना है, नाम जप करना है और भगवान के बारे में श्रवण करना है। भगवान के पास भगवान का श्रवण करने की उत्कंठा भगवान के धाम में जाने की पहली योग्यता है। जब सुनना ही नहीं चाहेंगे तो भगवान के पास कैसे जाएंगे बताइए? जाना ही क्यों चाहेंगे? पहली बात तो ये, भगवान के गुणों को सुनेंगे तब तो लगेगा कि भाई इसके संग हमको अब हमेशा रहना है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर जो कि झूठ है। पिक्चर में लिख देते हैं एंड दे, होता ना हीरो हीरोइन शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद की पिक्चर नहीं दिखाते। लिख देते हैं, उसके बाद की पिक्चर तो लोग घर में देखते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा लेकिन भगवान के संग नहीं है। भगवान के पास पहुंच गए, देन नारद जी इज लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। अभी भी हैं और हमेशा से रहेंगे और हमेशा सुखी रहेंगे। ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने की इच्छुक थे और क्यों थे इसकी व्याख्या हम अभी किए हैं। अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। ये बड़ा रुचिकर प्रसंग होगा। इसमें बहुत सारी हम चित्र भी दिखाएंगे, आज नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कैसे भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए, फिर क्यों हुए, उस पर बहुत आचार्यों ने लिखा है कि क्यों प्रकट हुए, फिर दोबारा क्यों प्रकट नहीं हुए, इत्यादि इत्यादि। उसके हम रहस्य अभी नहीं खोलेंगे, जैसे जैसे आएंगे अध्याय। तो व्यासदेव जी क्या प्रश्न कर रहे हैं हम देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। व्यास उवाच व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादृष्टुभिस्तव विज्ञानादेष्टुभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम अकरोत् भवान्। ततः किम अकरोत् भवान्। श्रील व्यासदेव जी ने कहा भिक्षुभिर विप्रवसिते, विप्रवसिते का अर्थ है चले जाने के ऊपर। भिक्षुभि अर्थात उन सन्यासियों के द्वारा जो विज्ञानादृष्ट, जो आपको विज्ञान देने वाले थे, भक्ति का विज्ञान देने वाले सन्यासियों के चले जाने के बाद, तब मतलब आपको जिन्होंने विज्ञान दिया था, भक्ति का विज्ञान दिया था, वर्तमानो वयस्य आद्य, आद्य मतलब होता है शुरुआत और वयस मतलब उम्र, तो शुरुआत की उम्र में विद्यमान रहने वाले, वर्तमानो वयस्य आद्य, नहीं समझ में आया? आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। और वयस, वयस्क सुना है शब्द आपने? वयस्क मतलब जो बड़ा हो गया है। तो वयस्क का अर्थ होता है काल कह लीजिए, उम्र कह लीजिए। तो कह रहे हैं कि आद्य वयसी वर्तमान, आप शुरुआत की उम्र में वर्तमान थे, स्थित थे, मतलब छोटे बच्चे थे। तथा किम अकरोत् भवान्, भवान मतलब आपने फिर क्या किया। भाई एक प्रश्न बनेगा कि इस समय आप हमको नारद जी के रूप में दिख रहे हो, छोटे बच्चे या दासी पुत्र के रूप में नहीं दिख रहे हो। तो उन सन्यासियों ने जिन्होंने आपको ज्ञान दिया था, उनके चले जाने के बाद 4 महीने का समय तो बहुत कम होता है, किस प्रकार से आपने अपना जीवन व्यतीत किया जिससे आज आप भगवान के पार्षद के रूप में, नारद जी के रूप में मेरे सामने हैं। क्या आपने जगत में इस प्रकार के प्रश्न होते हुए नहीं देखे? कई बार लोग इस प्रकार इंटरव्यू करते हैं कि कोई IAS में फर्स्ट कैसे आया, ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बना, इत्यादि इत्यादि। जिस रूप में आज हम देख रहे हैं उसके पीछे जानने के लिए आप हमारे व्हाटएवर शो को देखिए। क्या इस तरह के इंटरव्यू नहीं होते हैं? तो व्यासदेव जी इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि हम भी सीखें कि हमने भगवान की भक्ति कैसे करनी है। बहुत सारी शिक्षाएं आपको इस अध्याय में प्राप्त हो रही हैं कि दीक्षा के बाद व्यक्ति को अपना जीवन किस प्रकार से बताना चाहिए ताकि वह भगवान का पार्षद बड़ी आसानी से बन सके। समझ, इस श्लोक समझ में आ रहा है? जिन्होंने आपको विज्ञान दिया भक्ति का,
उन भिक्षुओं यानी उन सन्यासियों के चले जाने के बाद, विप्र वसते मतलब चले जाने के बाद, आप तो छोटे बच्चे के रूप में विद्यमान थे, तो आपने क्या किया? ये एक अर्थ है, प्रभुपाद जी इसको थोड़ा अलग अर्थ लेते हैं, वह भी हम देखेंगे, ठीक है? पिक्चर तो नहीं देखने लगे उसके बाद आप, मान स्वाभाविक से बात है, नहीं देखने लगे, मतलब क्या किया आपने? क्या किया मतलब किस प्रकार भक्ति संपादित करी, क्या किया? ये नहीं कि खाए कहाँ, सोए कहाँ, ये सब प्रश्न नहीं था। क्या किया का अर्थ यहां समझ देना कि कैसे भजन किया आपने भगवान का, ठीक है? तब विज्ञानाद दृष्ट भी भिक्षु भी विप्रवसिते, आपको अध्यात्म के वैज्ञानिक ज्ञान का उपदेश देने वाले महान साधुओं द्वारा अन्य स्थानों को चले जाने पर, क्या ये संस्कृत अब समझ में आ रही है? आद्य वयसी वर्तमान भवान तथा किम अकरोत, प्रारंभ की अर्थात बाल्य अवस्था में वर्तमान आपने तत्पश्चात क्या किया? अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? जिन लोगों ने भाई 5वीं तक, कौन 5वीं तक संस्कृत पढ़ा है, थोड़ी और पढ़ लीजिए तो शायद समझ में आ जाएगा। वैसे एकदम हिंदी जैसा है, भाषा बिल्कुल हिंदी जैसी लगती है। एक भक्त बोल रहे थे कि हिंदी में बिंदी लगा दो तो संस्कृत बन जाती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभुपाद जी के शिष्य संस्कृत बोलते हैं, वासु घोष प्रभु। वासु घोष प्रभु जी थे, वो मेरे राइट साइड में बैठे थे टेम्पो में। मैं दिल्ली में जा रहा था, एक संस्कृत हम लोग को भेजा गया था, संस्कृत पाठशाला चलाते हैं वहां पे, और दूसरी तरफ एक और पंडित जी बैठे हुए थे, और दोनों संस्कृत बोल रहे थे वो लोग। और टेम्पो में मुश्किल से आधा एक घंटे का सफर रहा होगा, वो दोनों लोग एक लेफ्ट स्पीकर और राइट स्पीकर दोनों चलने लगे। 1 घंटे बाद में संस्कृत समझ में आने लग गई। ये भाषा का एक प्रभाव होता है कि आप सुनते सुनते उनके अर्थ को पकड़ने लग जाएंगे। जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप जब पारायण करते होंगे, जिन श्लोकों को हमने व्याख्या कर दी है उसका अर्थ सीधे आपको आने लग गया होगा, है कि नहीं? ये मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचनों से देखा कि अब जैसे महाराज के लेक्चर सुनता हूं तो संस्कृत बोलते हैं, तुरंत समझ में आता है। महाराज जैसे बोलते हैं ना, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, वो सुनते 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 वो शब्द आपको ऐसे ही सीख जाता है जैसे हिंदी या अंग्रेजी या जो कुछ भी, ठीक है? भाषा सुनने से आती है। ओके, श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया? अब प्रभुपाद जी ने क्या अर्थ लिया है, देखिए। वर्तमान वयसी आद्य, ये जो वर्तमान आपकी उम्र है, जैसे आप नारद जी दिख रहे हैं, इसके पहले जो आप थे बच्चे, उसमें आपने क्या किया? तो संस्कृत ऐसी रहती कि बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? वयसी, इस प्रकार से आप दिख रहे हो, वर्तमान हो हमारे सामने, उसके पहले वाला जो उम्र था ना, उसमें क्या किया आपने? तो दोनों ही अर्थ आप ले सकते हैं। तो अब तो अभ्यस्त हो गएंगे 2-3 अर्थ लेने के लिए, ठीक है? सारार्थ दर्शनी बहुत इजी है। विप्र वसते अर्थात वहां से गमन करना, अर्थात वो जो सन्यासी थे वह चतुर्मास के बाद अब चले गए थे। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। नारद जी कहें क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगा। क्या जरूरत है आपको बताने की? मेरे को क्या गरज है आपको बताने की? तो इसलिए कह रहे क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और जानना चाहता हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। मतलब संबंध देख करके बोल रहे हैं कि संबंध देखिए, आपका शिष्य हूं तो वही बात है आपके जीवन के बारे में, आप बताइए। होता है कि नहीं? कई बार लोग ऐसे प्रश्न करते तो हम लोग नहीं भी बताते हैं, लेकिन कोई अंतरंग भक्त होते तो बताते हैं कि हाँ ये भक्ति कर रहे थे, ऐसा था वैसा था, इस प्रकार से भक्ति में आए। बाल प्रबोधनी इजी है, तो कुछ समझाना नहीं है। श्री नारद जी के चरित्र को श्रवण करने की इच्छा को श्रीला व्यासदेव 3 श्लोकों के द्वारा प्रश्नों के माध्यम से दर्शा रहे हैं। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो हम तीनों श्लोक देखेंगे। आपको विज्ञान देने वाले सन्यासियों के चातुर्मास के समाप्त होने पर अन्यत्र जाने के उपरांत आपने क्या किया? तो इजी है। इस प्रकार से तत्व का उपदेश होने पर भी आप जो एक बालक थे उसकी अन्यत्र आसक्ति और तत्व की विस्मृति संभव थी, तो किस प्रकार उनके उपदेश सफलता को प्राप्त हुआ, इस आश्चर्य को दर्शाने के लिए कह रहे हैं आद्य वयसी वर्तमान वाक्य से, अर्थात आप तो बाल्यावस्था में थे। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर टीका है। बच्चों को समझ में आ रही है? छोटे मतलब जो हमारे हिसाब से छोटे बच्चे हैं, बड़ों को भी तो समझ में आ रहा होगा। देखिए,
हमारा ही तो अनुभव है, हम जिले में प्रीचिंग करने गए थे और कुछ लोग बहुत अच्छे से भक्ति किए, नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन हमारे वहां से चले जाने के बाद विप्रवसिते ठीक है, वह भक्तों के संग से दूर हो गए और भक्ति से भी दूर हो गए, और वो 5 साल के बालक नहीं है। अब समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? ये अच्छा एग्जाम्पल मन में आ रहा है, सोच के नहीं आया था, लेकिन एकदम प्रत्यक्ष देख रहे कि नहीं। इसी प्रकार से बीएमएस कॉलेज से विज्ञान दृष्ट भी विप्रवसित है, जो विज्ञान दे रहे थे भक्ति, वहां से हटने के बाद, क्योंकि कॉलेज ही बंद हो गया कॉलेज के हटने के बाद बहुत सारे जो छोटे बच्चे नहीं थे, अच्छी खासी उम्र के थे, वह भी ज्ञान को भूल गए। गुरु के दूर चले जाने के बाद प्रायः यह संभावना होती है कि व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को भूल जाए। तब देख रहे हैं कि श्लोक कितना गंभीर है। आपने क्या किया का अर्थ है कि निश्चित सी बात है कि बहुत छोटे थे आप गौरांग नाम है ना इसका, क्या उम्र है इसकी? 4 साल, थोड़ा रह गया, 4.5 साल। आपकी बड़ी लड़की भी है ना, कहाँ पे? क्या बेटा, उम्र तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए। हाँ 12 साल, 11 साल। अब मान लीजिए 4 महीने, क्या नाम बताया था आपने? माधवी। 4 महीने कुछ सुने और फिर कभी कुछ ना सुने भक्ति के बारे में, तो कठिन होगा उस ज्ञान को धारण करना, है कि नहीं? तो ये प्रश्न बड़ा रहस्यमय है कि वह चले गए, तो फिर आपने ऐसा क्या किया कि आपका ज्ञान बना रहा? आप तो बहुत छोटे थे, इतना ज्ञान धारण करने की शक्ति कैसे आई? क्या हुआ आपके जीवन में कि वो ज्ञान बना रहा? तो इसीलिए वहां पे कह रहे हैं कि बचपन होने की वजह से अन्यत्र आसक्ति हो सकती है, माँ में आसक्ति हो सकती है, खिलौनों में आसक्ति वैसे तो थी नहीं उसमें, या आगे थोड़ा बड़ा होता तो स्त्री आदि में आसक्ति हो जाती, परिवार कर लेते। तो उन सभी आसक्तियों से तो भक्ति में कहीं ना अंतराय आता ना, भक्ति को हम प्राप्त नहीं कर पाते और तत्व को भूल भी सकते। ये तो आप समझते ही होंगे, तो कोई कहना मुश्किल नहीं है। बाकी सारी बातें जरूर याद रहती हैं, लेकिन भागवत क्लास में क्या सुना, यह प्रश्न तो बहुत कठिन है। मैं सोच रहा था कि देखता हूँ, प्रयास करूंगा, क्विज लूंगा उसके बाद। अरे प्रभु जी पहले क्यों नहीं बताया आपने? कितना कहो, समझना ही मुश्किल हो रहा है। प्रभु जी क्विज क्या उत्तर देंगे? याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, याद रखना तो होता है भागवत, सुनते से याद भी रखना चाहिए क्या? आप देख सकते हैं कि भौतिक विषयों में खूब मनन कर लेते हैं, मैंने इसकी व्याख्या सुबह भी करी थी, लेकिन आध्यात्मिक विषय में क्योंकि हृदय में सत्वगुण का भाव रहता है, मनन करना, स्मरण करना कठिन होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि श्रवण ना करे, धीरे धीरे करके सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि विस्मृति काफी संभव थी कि छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ क्योंकि आप नारद जी के रूप में विद्यमान है। तो किस प्रकार से आपने भक्ति संपादित करी, ये प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न पहला क्लियर हो रहा है? ठीक है। तात्पर्य, व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। हमारे गुरु जी कैसे परफेक्ट हुए? हर व्यक्ति सोचता है नॉट अपने गुरु जी के बारे में, अरे इतने एग्जॉल्टेड गुरु जी हैं, इतने मतलब क्या कह सकते हैं, एग्जॉल्टेड मतलब उच्च कोटि के भक्त हैं, कैसे बने? हम भी उनके पद का अनुगमन करके हम भी अच्छे भक्त बनेंगे। सही बात। वे नारद ही भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। यही बोल रहा था ना मैं भी, सिंपल सी बात। ये बात समझ लीजिए कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेंटल स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं है। मेंटल स्पेकुलेशन क्या, मानसिक कुछ ऊहापोह, मन ऊहा मतलब मान आज सोचेगा आज ये करना है, कल सोचेगा ये करना है, मन गणन तरीके से कोई हम अपना पथ बना लेंगे, यथा मत तथा पथ नहीं होगा। जैसा आपका मत है उसके अनुसार स्वीकार कर लीजिए। किसी को पूजे, सुअर को पूजने से तो ना भगवान मिल जाएंगे, ये कुत्ते को भगवान मान लेंगे तो ना भगवान बन जाएंगे, या भगवान मिल जाएंगे। महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं कि ऐसा आजकल प्रचलित धारणा है कि किसी को भी भगवान बोल देते हैं। जैसे कोई कुकुर के गले में एक प्लेट टांग दे और लिख दे भारत के प्रधानमंत्री, तो उसके लिख देने से वो कुकुर भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं हुआ, अभी तो बहुत बड़ा अपराध हो गया कि नहीं? महाराज बोले करेगा क्या? उसका मंत्रित्व तो यही है कि जगह जगह जाकर के वह बाथरूम करेगा समझ रहे बात? उसी प्रकार से यहां लोगों को टाइटल दे दी जाती, परात्पर, परब्रह्म, आदि पुरुष, भगवान, और पता लगा भगवान के दांत में कुछ दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है।
कहाँ के उनकी सौराटता रह गई? समझ रहे हैं बात? तो कह रहे मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि जैसे पूर्व के भक्तों ने, पूर्वैर महर्ष भी हमने पहले भी सुन चुके हैं, जैसे पूर्व के भक्तों ने ये 11वें स्कंद का पहले, जैसे पहले के भक्तों ने सदाचार किया है, वैसे ही भक्त को आचरण करके भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए और भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी उसको। समझ रहे हैं इस बात को? हरे कृष्ण मंत्र हमें इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, आचार्यों के द्वारा प्राप्त है, परंपरा से प्राप्त है, शास्त्र का है। हरि नाम उच्चारण करें, श्रीमद् भागवत को श्रवण करें, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी, कोई डाउट नहीं है। चरण चिन्ह का एक और बात सोचिएगा, चरण चिन्ह का अनुसरण करने का समझिए। अगर कहीं चरण चिन्ह बने हैं, हमको रास्ता नहीं पता है, थोड़ा सा मनन कीजिए, तो चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए देखना कहां पड़ेगा आपको? समझ में आया? कुछ समझ रहे हैं इसका अर्थ? ऊपर देख करके हाँ चरण चिन्ह का मैं अनुगमन कर रहा हूं, डजंट वर्क। कुछ समझ रहे हैं? मनोभावना चरण चिन्ह का अनुगमन करने का अर्थ है कि नम्र भाव से, हमको नहीं पता है कि हम अपने आत्म साक्षात्कार में कैसे प्रगति करेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं, हरि नाम करो, भगवान का प्रसाद खाओ, नाम भगवान को प्रणाम करो। भगवान बोल रहे हैं जैसे प्रभुपाद जी ने किया वैसे हम करेंगे। डज इट मेक सेंस? और प्रभुपाद जी ने बता दिया, मॉर्निंग मंगल आरती आइए, जप कीजिए, गुरु पूजा, क्लास, प्रसाद, फिर शाम को कथा कीर्तन में लगी, कोई इसमें संदेह नहीं है। और एक भी आप जानते हो बात, अगर ये पता है कि ये व्यक्ति पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर बात है, अगर ये पता है कि वे व्यक्ति पहुंच गए हैं, हमसे आगे पहुंच गए, अपने स्थान को प्राप्त हो चुके हैं, जो प्राप्तव्य स्थान है वहां प्राप्त हो चुके हैं, तो आप श्रद्धा पूर्वक उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करोगे। कुछ समझ में आ रही बात? भले ही मैं उस स्थान को अभी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन वो पहुंच चुके हैं और हम शास्त्र सुन रहे हैं, नारद जी पहुंच चुके हैं, प्रभुपाद जी पहुंच चुके हैं, तो अब उन्हीं के अनुगमन हम करते हुए भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो आप कहेंगे प्रभु जी लेकिन वो पहुंच गए हैं तो हमें कैसे बताएंगे, फोन करेंगे क्या? वो जिस साधन का आश्रय लेके पहुंच गए, वो तो भगवान के पास पहुंच गए, हमें कैसे मालूम चलेगा? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इसी को भागवत में दशम स्कंद में सुनने वाले हैं कि भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना ये संसार से निवृत्ति का बड़ा आसान तरीका, एकमात्र तरीका है, आसान ही है और एकमात्र तरीका है। तो जैसे ही तो भक्त लोग उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेकर संसार से तर जाते हैं। तो हम अरे संसार से तर जाते हैं तो नाव तो उधर चली गई, इधर कैसे रहेगी हमारे पास? प्रश्न बनेगा कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं? तो वहां आचार्यगण बताते हैं कि जैसे ही वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो गोवत्स पद, जो पूरा विश्व है, पूरा संस्कृति है, वह गाय के बछड़े के खुर में जो गड्ढा है उसमें तब पानी उसके बराबर हो जाता है, तो उसको लांघने में क्या दिक्कत है? तो नाव इधर ही रह जाती है। यानी कि आचार्यगण आते हैं और यहाँ पे भगवान के श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को स्थापित करते हैं और फिर वो उसी श्रवण कीर्तन का आश्रय लेकर भगवान के पास चले जाते हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं कि वो चले भी जाते हैं और हमारे लिए छोड़ भी दे रहे हैं? हमारे लिए छूटा है कि नहीं बताइए? क्लियर समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमें आचार्यों का चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा यानी जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। कौन सी प्रगति पथ? भगवान की तरफ बढ़ने वाला प्रगति पथ। इस पे मुझे याद आ रहा है, किसी ने पूछा मेरे से कि भाई ये भारत के लोग कितने बैकवर्ड हैं, बाहर के देश के लोग कितना टेक्नोलॉजी में प्रगति कर रहे हैं। तो इनको बहुत सिंपल उत्तर दिया, प्रगति किधर है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसी की पॉलिशिंग कर रहे हैं और वह पार्श्विक प्रगति है। लेकिन भारतीयों को बहुत गर्व होना चाहिए कि यहाँ पे तपस्या करने में कोई विश्व का व्यक्ति उसे कंपीट नहीं कर सकता। सहज है भगवान के बारे में श्रवण करना, 16 माला करना। मैं तो इतना खुद आश्चर्य कि तो जूम पे लोग 2 दिन के अंदर 16 माला पे आ जा रहे हैं, 2 दिन के अंदर 16 माला पे आ जा रहे हैं। और आज मुझे एक भक्त के बिहाफ पे दूसरे भक्त पूछ रहे थे कि 16 माला क्यों करना चाहिए, और बहुत सीनियर व्यक्ति है वो। मैंने कई आर्गुमेंट दिए और दे जा रहे, फिर उसको काट रहे, नहीं मैं ये नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहते तो फिर अगली बार माँ के गर्भ में जाओ, क्या कर सकते। लेकिन वहां कोई पूछने वाला भी, इंटरव्यू लेने वाला भी नहीं होगा, पानी को भी पूछने वाला नहीं होगा कि क्या आपको कैसा लग रहा है, कोई गर्मी लग रही है, थोड़ा लाइट कुछ इसे चलवाऊं क्या। और आप इधर सोच रहे हो कि 16 माला करो। तुम खाली बोल रहे हैं कि यहाँ पे भारत में कितना आसान है, क्योंकि पहले से बिल्ट इन है।
प्रभुपाद जी के शब्द हैं, कुछ उनके शिष्य छोड़ दिए भक्ति, तो क्या ठीक है दोबारा भारत में जन्म लेंगे, भक्ति करेंगे आगे। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इसका हमको अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख ही रहे ना प्रत्यक्ष रूप से। एक बहुत सुंदर लेक्चर गौरांग प्रभु का है, मेरा भारत महान। अब बता रहे थे कैसे कि हर 2 घंटे में आपको एक तीर्थ मिल जाएगा, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। सचिनंदन महाराज हंसी में बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग जपा रिट्रीट करना चाहते थे यूरोप में, दिक्कत ये हुई कि कोई पवित्र स्थान नहीं मिल रहा था फिर वो कहीं पहाड़ में चले गए, वहीं जाके जपा रिट्रीट किया। क्या जहां भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है वो तो पवित्र ही है, फिर भी पहले से कोई तीर्थ नहीं मिल रहा था इस प्रकार से। एक बात यहाँ बहुत सुंदर जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गुरु से जानने की आकांक्षा। अगर कोई व्यक्ति इस आकांक्षा से रहित है तो उसका गुरु से संबंध क्या है? कुछ समझ रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से जब भी मैं सीनियर भक्तों से मिलने जाता हूं, अनलेस वो कुछ मुझे बुलाएं मीटिंग के लिए, जब मेरा कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है तो मिलने क्यों जाऊं? और ये पूछने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप हैं कैसे, वो तो पहले से ही अच्छे हैं। ठीक है ना महाराज जी, साधन भजन, वैसे तो साधन भजन चल रहा है तो पूछने जा नहीं सकते ये तो कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने ये मत सोचिए नहीं पूछते हैं। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज जी इधर गौर निताई जी के ऑल्टर से इधर मतलब बाहर निकल रहे थे, एक माता जी पूछती है, महाराज जी ठीक है ना आप? उनकी गलती नहीं, वो पता नहीं सन्यासी से पूछ रही, वो ठीक है, वो तो ठीक है पहले से ही। अधिकार देखना चाहिए ना, पूछना चाहिए महाराज हम ठीक नहीं है, हमें बताइए कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। तुमको पता ही नहीं होता कि प्रश्न क्या करना है। ये आप, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आगे जाकर के आप देखेंगे जो चतुर कुमार पृथु महाराज के सामने आते हैं तो कहते हैं आपसे आपका कुशल से हम क्या पूछना, आप तो भगवान ने मति रखी आपके रखी हुई है। लेकिन मेन बात है जिसकी कोई आध्यात्मिक प्रगति करने की आकांक्षा नहीं है वह गुरु के पास जाए ही क्यों? तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम। जब समझ में आने लग जाए कि जगत दुख का घर है, तस्मात् इसलिए तब गुरु के पास जाना चाहिए, ताकि और जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम, मेरा परम श्रेय कैसे हो इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी जी ने करी, जैसे अर्जुन कर रहे हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय को देखिए। ये बड़ी कठिनाई है कि लोग कभी कभी दीक्षा सोचते हैं कि सब लोग ले रहे हैं तो होना, हमें भी ले लेना चाहिए। आप हंसेंगे, एक बार हम लोग अम्बाला से लौट रहे थे प्रचार करके, जा रहे थे कि नहीं लौट रहे थे, और एक व्यक्ति बोला कहाँ से है महाराज जी आप? शायद हम जा रहे थे। हाँ जा रहे थे। हाँ वृंदावन से हैं। अच्छा हाँ हम भी वृंदावन से, हम घूम के आए अभी। मैं कहा हाँ हाँ साहब हमारे भी गुरु महाराज हैं। अरे जरा फोन में देखना नाम क्या है गुरु जी का। इतना जोर से मेरे को हंसी आ रही थी। हम देखो वाह भाई वाह, गुरु जी का नाम भी याद रखने के लिए फोन देखना पड़ता है। जैसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट, जैसे गुरु जी भी एक कॉन्टैक्ट है समझ रहे हैं? इस तरह से जैसे फूल दस्ता रखते हैं इसलिए नहीं, वास्तविक रूप से आध्यात्मिक जिज्ञासा हो तब व्यक्ति को जाना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ठीक है ना? हाँ क्लिनिक तो अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अरे मेरी बच्ची जो है ना वो पहले फर्स्ट आती थी अब थर्ड आ रही, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? क्या ये सब प्रश्न डॉक्टर के लिए उचित है? ना। समझ गए? बीमारी कैसे ठीक हो साहब, बड़े बीमार है ये बताइए कैसे ठीक हो, ये डॉक्टर का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ये सब बातें भी शिक्षा हमको प्रभुपाद जी दे रहे हैं। क्या और आप समझ रहे हैं कि व्यासदेव जी का प्रश्न इसीलिए है कि नारद जी के ही पद चिन्हों को हम अनुसरण करके प्रगति करें। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। प्रश्न ही आगे बड़ा वर्णन किया जा रहा है, मेरे पीछे बोलिए। स्वयंभुव कयावृत्या वर्तितं ते परम वयः कथम चेदम उदत् साक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम। स्वयंभुवा मतलब स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, उनको वह इस प्रकार से संबोधित करने के लिए कह रहे हैं। जैसे कौन्तेय मतलब कुंती जी के पुत्र यानी कि अर्जुन। कई बार भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, कह रहे स्वयंभुवा, जैसे नारद जी को बोला था पाराशर्य अर्थात पराशर के पुत्र। पार्थ अर्थात पार्थ का अर्थ क्या होता है बताइए? पृथा के पुत्र। समझ रहे हैं? तो स्वयंभुव का अर्थ हुआ स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से भू मतलब प्रकट हुए, स्वयं का अर्थ है
भगवान से। तो भगवान से जो प्रकट हुए वो कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, तो इसलिए कह रहे हैं स्वयं भुवा। हे स्वयं भुवा, इस जन्म में तो आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कया वृत्त्या, किस वृत्ति के द्वारा, वर्तितम ते परम वयः, आपने पिछले जन्म को, वह पिछली आयु को किस प्रकार, किस वृत्ति के द्वारा आपने वर्तित, मतलब किस प्रकार से वर्तमान रहे, कैसे पार किया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, या पाइथन के डेवलपर बने, कहाँ है पाइथन के डेवलपर, हाँ पाइथन के डेवलपर बने, या कंपनी सेक्रेटरी बने। ध्यान दीजिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, पिछले सृष्टि में भी थे सब, संभावना थी कि नारद जी कंपनी सेक्रेटरी बन जाते, सीए बन जाते, या हमारी तरह मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, कुछ कुछ करते। क्या किया आपने? वो ये सब बहुत गंभीर प्रश्न है, ऐसे ही भगवान के पार्षद नहीं बन जाते हैं। कथम च इदम उदस्राक्षी, इदम मतलब, अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इदम मतलब होता है ये। तो नारद जी सामने बैठे हैं और इसका लाइन का अर्थ है कथम च इदम उदस्राक्षी, किस प्रकार से इस देह को त्यागा। एक मिनट, इस देह का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, तो ये का मतलब नारद जी सामने हैं वो नहीं, तो ये रेफर कर रहे हैं पिछले जो घटना दासी पुत्र की, ये जो देह थी आपकी, इस तरह से समझिए, ये जो दासी पुत्र की देह थी, इदम देहम, इस देह को आपने किस प्रकार से त्यागा। जब मैं इसको देखा, हमने कहा वाह, पढ़ाने का यही लाभ है, ऐसे जिंदगी में कभी इसको नहीं पढ़ने वाला था। ऐसे इदम को ध्यान नहीं रखते ना आप, इदम का मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा है, इदम ग्रहाणा, ये इसको ग्रहण करो, सामने जो वस्तु दिख रही है उसको इदम प्रयोग करते हैं ना, लेकिन इदम का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है? ये जो आपकी देह थी, मतलब अभी नारद जी के पूर्व जन्म में है, डिस्कशन पूर्व जन्म का हो रहा है, अभी का नहीं हो रहा है। इस समय तो आप स्वयंभू हैं, इस समय तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ये जो आपकी देह थी, ये भाषा समझ रहे हैं, ये जो आपकी देह थी दासी पुत्र की, वह आपने किस प्रकार से त्यागी? काले प्राप्त, मतलब जब मृत्यु काल प्राप्त हुआ तो ये कलेवर अर्थात ये शरीर, यह जो दासी पुत्र का शरीर था, वो आपने कैसे त्यागा? ये सब बड़े गंभीर चीजें हैं। इन सब प्रश्न को याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसको बड़ी ही सुंदर तरीके से नारद जी उत्तर देंगे, कैसे उन्हें शरीर त्यागा था। उनका शरीर त्यागना बड़ा विशिष्ट था। मेरा मन कर रहा है कि वो तो बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। समझ पा रहे हैं? हे ब्रह्मा जी के पुत्र, इस समय आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, एग्जॉल्टेड हो, भगवान के पार्षद हो। किस प्रकार से आपने अपने किस वृत्ति का अनुशीलन किया? ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय के रूप में जीवन बताया ना, क्या किया आपने, और किस प्रकार से आपने इस शरीर को, इस मतलब उस दासी के शरीर को, दासी के पुत्र के शरीर को त्यागा। ठीक है, इस सबके उत्तर आपको बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाएंगे जब नारद जी बोलना शुरू करते हैं। हे स्वयंभुवा ते परम वयः कया वृत्त्या वर्तितम, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा के बाद की आयु, परम मतलब उसके बाद की, बहुत सुंदर बात है, परम का अर्थ है जो दीक्षा हो गई आपकी उसके बाद की आयु को किस परिस्थिति में और वृत्ति के द्वारा बताया। किस परिस्थिति में आप रहे और क्या वृत्ति की व्याख्या हो गया, मतलब नौकरी करी या क्या, किसका आश्रय लेकर के आपने जीवन बिताया, बिजनेस किया या क्या किया आपने, मुझे बताइए। सब लोग हैं थक गए हैं या अभी समझ में आ रहा है? भाई देखो, प्रश्न पूरा करने के बाद ही हम एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि कथा के बाद प्रसाद में क्या है। एक प्रश्न वो भी बनता है काफी, उस प्रश्न का उत्तर तीनों प्रश्नों के पूरा होने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, वैसे तो सब लोग आत्मराम लग रहे हैं, मुझे सब खा पी करके आए हैं, तो इतना जल्दी नहीं होगी। वैसे एक बात बताइए, क्या इस तरह से रुचि नहीं हो रही भागवत सुनने में, शब्दों के आके अर्थ को समझने में, और कितनी जो गुह्यत बातें हैं समझने में बड़ा अच्छा लगता है। काले प्राप्ते च इदम कलेवरम कथम उदस्राक्षी, तथा काले प्राप्ते मतलब मृत्यु समय आने पर, सुना है ना, मृत्यु काल आ गया, उसी तरह काले प्राप्ति, जब मृत्यु काल प्राप्त हुआ, इदम इस दासी पुत्र के, इदम तो समझ गए, इदम इस दासी पुत्र के कलेवरम अर्थात शरीर को कथम उदस्राक्षी, किस प्रकार त्यागा। क्या आत्महत्या तो नहीं किया आपने? आत्महत्या से भगवान के पास नहीं पहुंचते हैं, समझ लीजिएगा। तो कहे कि वृंदावन में आत्महत्या कर लूंगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। उस पर आप सनातन गोस्वामी जी की बात शिक्षा जानते हैं। सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ना चाहते थे और महाप्रभु कहते हैं कि शरीर छोड़ने से भगवान मिलती तो मैं एक ही क्षण में हजारों शरीर छोड़ देता,
लेकिन भगवान मिलते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं श्रवण कीर्तन से। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान उनके बारे में श्रवण कीर्तन करने से मिलते हैं। कौन बोल रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं, मतलब मिलेंगे ही, और हम उसमें लगे हुए हैं। ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। मरने वरने से नहीं मिलते हैं, मरने से भी कुछ गति, अगर अच्छी जगह मतलब मरता है तो गति प्राप्त होती है, लेकिन महाप्रभु कह रहे आत्महत्या का कोई प्रयोजन नहीं। अनुवाद: हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया? स्पष्ट समझ में आया? परम वयः का अर्थ, परम मतलब दीक्षा, उसके बाद, दीक्षा के बाद अपने जीवन कैसे बिताया, और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया? स्पष्ट समझ में आ रहा है? इदम कलेवरम, सारा दर्शन, इदम कलेवरम अर्थात वह शरीर जो दासी के पुत्र में जन्मा था, किस प्रकार आपने वह शरीर त्यागा, वो स्पष्ट है। बाल प्रबोधनी: आपके वचन में मेरा महान विश्वास है, इसको सूचित करने के लिए उनके ब्रह्मा जी के पुत्र होने के गुण कह रहे हैं, हे स्वयं भव पद से। समझ में आया? जो बात नारद जी कह रहे हैं कब घटित हुई थी? ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं 150 साल पहले वाली जो घटना है मैं बता रहा हूं आपको, जो मेरे सामने घटी। लग रहा है प्रभु जी का कोई फ्यूज डाउन हो गया है। 150 साल पहले घटना घटी और आप थे। हम ये तो मान रहे हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आप रहे होंगे, लेकिन आपको स्मृति रहे होगी प्रभु जी, ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही है। चाहे आप किसी के भी पुत्र हों, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है, और कोई भी व्यक्ति बोलेगा आप नहीं मानेंगे ना बात। तो ये बात एक विशेष रूप से, इसलिए जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयंभुव कहने का मतलब है आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, योग्य है, समर्थ है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप जो कहेंगे वो सत्य होगा, है कि नहीं? कभी कभी हम लोग कोई ज्योतिष बोलता है, जैसे मुझे किसी ने बोला कि पिछले जन्म में मैं गौशाला में मरा था। अब वो तो हम एक विश्वास से स्वीकार कर ले, मुझे तो ना याद है कि मैं गौशाला में मरा था, वो गौशाला में मरा था तो फिर मैं आईटी की तैयारी करने लग गया। हो कौन जाने क्या संस्कार था, इज इट नॉट? ये सब तो हम खाली विश्वास पे स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पे नारद मतलब विश्वास नहीं, अंदाजे पे, श्रद्धा पे स्वीकार कर ले रहे हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन नारद जी को इस प्रकार से पता है। नारद जी की स्मृति भी एकदम धूमिल न होने वाली है, ठीक है? आपके द्वारा, इस स्वयंभुव शब्द का अर्थ समझ में आ गया? आपके द्वारा परम अर्थात शेष आयु किस प्रकार व्यतीत करेगी? दीक्षा हो गई, अब उसके बाद आपने क्या किया? और मृत्यु काल में जो आपके मुख से ये वृतांत मैंने सुना, वह जो दासी पुत्र रूपी शरीर था, उसका त्याग आपने कैसे किया? मैंने आपके मुख से सुना कहानी कि आप दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ था, तो जब मृत्यु आई तो आपने कैसे शरीर छोड़ा? कहने का अर्थ है कि भगवान का स्मरण करके ही छोड़ा होगा, ये अर्थ ग्रहण कर लेना होगा। भगवान का स्मरण किए बिना कोई मरेगा तो ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं पैदा होगा। ये इसमें अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है। तात्पर्य: पूर्व जन्म में नारद मुनि एक समान दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, ये जानना महत्वपूर्ण है। अभी जरा ये भी विचार कीजिए कि नारद जी का स्वरूप कैसा है? अभी सच्चिदानंद स्वरूप, जिसको अभी हम देखने में समर्थ नहीं है, प्रकाशमान। वो हमारी तरह नहीं लग रहे होंगे जैसे हम देखते हैं, अभी दिख रहे हैं। उनको उस ट्यूबलाइट की जरूरत भी नहीं, जैसे हम लोग लाइट रखते हैं कैमरे में कुछ शक्ल दिखाई पड़े, नारद जी को उसकी जरूरत नहीं है। तुम पर्यटन अर्क इवत्र लोकीम, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इस पर देखिए, ये सब चीजें तब अच्छी लगती है थोड़ा थोड़ा मनन कीजिए कि नारद जी अगर व्यासदेव के सामने बैठे हैं तो क्या तेज होगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कितने तेजस्वी नारद जी लग रहे होंगे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त है, भगवान उनके हृदय में हमेशा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की तो स्थिति ही अलग है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी के बारे में कि प्रभुपाद जी किसी को देखते थे उसके अनर्थ नष्ट हो जाते, ऐसा लगता था कि उसके हृदय में प्रवेश करके सारी सफाई कर दे रहे, केवल दृष्टि मात्र से। जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त है, उसका भाव भंगिमा, उसको दर्शन से ही व्यक्ति को पवित्र करने वाला होता है। मैं खाली ये कहना चाहता हूं, जब बोले स्वयं भुआ तो मतलब समझ लेना चाहिए कि नारद जी उसमें अब कितने डिफरेंट लग रहे हैं, या डिफरेंट नहीं कहना चाहिए, तेजस्वी लग रहे हैं, ये कहना चाहिए। डिफरेंट तो किसी भी अर्थ में हो सकता है। कोई अभी बाल बड़े कर लेता है तो भी डिफरेंट ही लगता है कि नहीं, हिप्पी बन जाता है तो भी डिफरेंट लगता है, लेकिन नहीं,
बड़े तेजस्वी लग रहे हैं। कई फोटो प्रभुपाद जी के देखेंगे जहां प्रभुपाद जी एकदम का जो एफल्जेंस है वो प्रकट हो रहा है। बहुत सारे प्रभुपाद जी की फोटो हैं इस प्रकार से। श्री व्यासदेव ने इच्छा करी कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। सभी लोग तुष्ट होंगे, सब लोग इस प्रकार की भगवान की भक्ति करेंगे तो सभी को भगवान की प्राप्ति होगी। आज का आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए आखिरी श्लोक। प्राकल्प विषयामेतां प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तमा स्मृतिं ते मुनिसत्तमा नहि एष व्यवधात् काला नहि एष व्यवधात् कालः एष सर्वनिराकृतिः एष सर्वनिराकृतिः। प्राक कल्प विषयाम, प्राक मतलब पिछले और कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दिन। प्राक कल्प विषयाम एताम स्मृतिम ते एताम स्मृतिम, पिछले कल्प के विषय में आपकी एताम ऐसी स्मृति। हे मुनि सत्तमा, मुनि सत्तमा मतलब नारद जी को रेफर कर रहे। हे मुनि सत्तमा, पिछले कल्प के विषय में आपकी ऐसी स्मृति, न ही ऐसा व्यवधात काला, ये जो स्मृति आपके पिछले कल्प की है इसको काल ने नष्ट क्यों नहीं किया। ऐसा, यह काल तो सर्वनिराकृति, सबको नाश करने वाला है। प्रश्न समझ में आ रहा है कि ये जो काल है ये तो सब कुछ नाश करने वाला है। हम पिछले जन्म में क्या थे बताइए? मुझे तो याद नहीं है कुछ भी, कि ब्रह्मचारी था कि व्हाटएवर, व्याभिचारी था, हु नोस, व्याभिचारी थे, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, कुछ तो नहीं पता ना। कुछ पता है? और अच्छा भी है। अगर मान लो अच्छे होते तो भी दुख होता, अरे कितनी अच्छी पोजीशन पे थे, सारे पैसे, और मान लीजिए क्या, चलिए जो भी है, किसी ने हमारा मर्डर किया होता, वो हमको दिख जाता सामने तो कितना दुख लगता है ना, अरे इसने मेरा मर्डर किया था। तो इसलिए भगवान भुला देते हैं पिछले जन्म को, ताकि इस जीवन में फिर से हम अज्ञान में पढ़ सके आराम से, है ना। हमको लग रहा है ना कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कोई, मैं भक्त को बोल रहा था, अच्छा जानते हैं संस्कृत भक्ति भी अच्छे हैं, नहीं क्या शादी करोगे यार, बोरिंग है। नहीं नहीं, मैं अपने हॉरोस्कोप के साथ चल रहा हूँ। मैंने कहा हॉरोस्कोप के साथ चलते हो, चलना चाहिए भक्त को कि भगवान के साथ चलना चाहिए। अरे कहे देखो ये उस ब्रह्मचारी का पतन हो गया। तो हमने कहा एक ब्रह्मचारी का देख रहे हो पतन हो गया है, और बाकी सभी का पतन हो रहा है, सारे सन्यासी का पतन हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। मैंने कहा चलो भाई तुम कर लो शादी, कोई बात नहीं, भजन करो, इच्छा है तो करो। लेकिन खाली हम ये बोल रहे हैं कि इन सब चीजों को हम कितना वैल्यू देते हैं ना, कितनी एनर्जी लगाता है व्यक्ति। शादी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति से होना चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वो, या अच्छा होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, एक बार की शादी, कई बार नहीं। अब हाँ, कितना दुख भोगे हैं। और कभी कभी ऐसी यूनियन में तो जहाँ शादी नहीं होती, कुत्ता बिल्ली, तो कोई काम नया थोड़ा कर रहे हैं जिसके लिए हम बड़े उत्साहित रहते हैं। लेकिन हाँ, भक्ति, वैसे तो आप लोग भक्ति भी पहली बार नहीं कर रहे हो, इतनी आसानी से कोई व्यक्ति भक्ति में आता भी नहीं है, लेकिन इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। कहाँ थोड़ा चले गए उधर उधर, हम खाली बात ही कर रहे थे कि हम पिछले स्मृति जन्म की हमको नहीं होती है, प्रैक्टिकली किसी को नहीं होती है। बहुत कम होते हैं ऐसे जो लोग को पिछले जन्म की स्मृति रहती है। जैसे कि आपको याद होगा कि इसको नाम है उनका, जिनको 100 जन्म याद थे अपने, धृतराष्ट्र जी को याद थे, और किसी और व्यक्ति को भी याद था, मुझे याद नहीं, भीष्म पितामह को भी ना, कुछ लोग कैसे याद रहते हैं। याद आ जाए तो बहुत विरक्त हो जाएंगे शायद, है कि नहीं। अरे पिछले जन्म में भी धोखा खाया, सारा बिजनेस डाउन छोड़ करके फिर शरीर छोड़ दिया, फिर और ना भी याद हो। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं, मेरा ही जन्म कोई बहुत पुराना था ना, सन 82 का जन्म है, तो 75 में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था जो बहुत महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण था कि भगवान के धाम नहीं जाना चाह रहा था मैं, इसलिए फिर ये इनिंग चालू हो गई। इनिंग समझते होंगे, बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग एक्चुअली बैटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, बैटिंग माया कर रही है, हम बॉल हैं, खूब चौके छक्के पड़ रहे हैं, खूब बीमारी पड़ रही है। ठीक है, ये मजाक, अपना मजाक है, दूसरे पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने मजाक कर रहे हैं। हे महामुनि, महामुनि कौन, महामुनि कौन है, बताओ महामुनि कौन है यहाँ पे? नारद जी। हाँ, इसी दिखाया रहा कि मन है आपका यहाँ पे। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। इस पे हमारे पहले पढ़ता हूं, बहुत अच्छी बात याद आ गई। अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन से के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसा
जैसे का तैसा बना हुआ है, एकदम स्पष्ट याद है कि माँ ये थी, माँ ने ये किया, वैष्णव की सेवा की, इत्यादि इत्यादि। इस संबंध में बहुत सुंदर बात हमारे गुरु महाराज की याद आ रही है। इफ वी टेक प्लेजर इन आवर ओन ग्रेटनेस, the waves of time will simply wash it away. But if we take pleasure in Krishna's greatness, we will swim in the ocean of joy. कुछ ग्रहण कर रहे हैं इसको? अगर हम अपनी महानता में आनंद लेंगे तो उसको सब काल रूपी जो जल है, जल नहीं कहना चाहिए, तरंगे हैं, काल रूपी समुद्र की तरंगे उसको बहा देंगी। जैसे आप देख ही रहे, पिछले जन्म में कितने भी महान थे, सब गायब। लेकिन अगर भगवान की महिमा में हम आनंद लेते हैं तो फिर आनंद के सागर में हम डूबते रहेंगे। कितना सुंदर और गंभीर बात है, जैसे कि नारद जी के जीवन में आप यहाँ पे देख रहे हैं। अन्वय देखिए, एषः कालः सर्वनिराकृतिः हे सुर सत्तमः एषः प्राकल्प विषयाम ते स्मृतिम कथम न विदधात्। ऐसे बोलने से समझ में आई संस्कृत। यह काल मतलब जो हर जगह व्याप्त है, क्या है वो? काला सर्वहरश्चाहम्। नहीं, वो बोलते ना, आप कौन है? 11वें अध्याय भगवत गीता में, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं और सभी का क्षय करने में प्रवृत्त हूं, लगा हुआ हूं। क्षय हो रहा है, होते होते सब समाप्त। तो कह रहे एषः काल, ये काल तो सर्व निराकृति, सभी का विनाश करने वाला है। सभी का मतलब शरीरों का विनाश करने वाला है, स्मृति का विनाश करने वाला, इत्यादि इत्यादि। ठीक, हे स्वर, यहाँ पे वो पाठ भेद हो गया, हे स्वर सत्तम या हे मुनि सत्तम कह लीजिए। ये हाँ, ये पाठ भेद होता चला जाएगा बहुत जगह। स्वर सत्तम शब्द भी है और मुनि सत्तम शब्द भी है। तो कह रहे हे स्वर सत्तम एषः प्राक कल्प, ये जो इससे, यह सब जो पिछले कल्प की घटना है, ऐसा मतलब यह सब जो आपने बताया और इससे पिछले कल्प की घटना है, इसके विषय में ते स्मृति, मतलब आपकी स्मृति किस प्रकार काल के द्वारा बाधित नहीं हुई, अर्थात नष्ट नहीं की गई। प्रश्न समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न विधात अर्थात खंडित नहीं किया। इसको ऑन कर सकते हैं, अभी थोड़ा हीट हो रहा है बहुत। हाँ, खंडित समझ रहे हैं? खंड खंड, जैसे कि जैसे समझिए, हमें अपने ही जीवन में बहुत सारी बातें, हमारी जो स्मृति है वो खंडित हो जाती है। याद आ रहा है कि जब हम 2 साल के बच्चे थे तब थे ही नहीं ना हम लोग। भले हमारी माँ को पता हो कि बेटा तुम ये करते थे वो करते थे, हमारी स्मृति खंडित हो गई कि नहीं? और जो चौथी में नंबर आए थे, अभी थोड़े बड़े लोगों को पूछता हूं मैं, नटवर प्रभु, चौथी क्लास में आपके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आ गए थे? कुछ भी बोल देंगे 95 या 96। लेकिन आप समझ सकते हो कि बड़ा बुद्धि पे आपको जोर डालना पड़ेगा कि मेरे कितने नंबर आए। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? मेरे में नंबर अच्छे आते थे, लेकिन मुझे एकदम से याद नहीं कि चौथी क्लास में मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे। तो स्मृति खंडित हो गई कि नहीं? बस मैं एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ इनका मजाक नहीं बना रहे। सभी के संग ऐसे होगा, इज इट नॉट? आपको याद है चौथी ना, मैंने, आप तो उम्र भी इतनी दिख रही है, स्मृति खंडित होगा कि नहीं? हाँ, सब्जेक्ट भी याद नहीं रहता। ऐसे ही कह रहे हैं, मुझे भी बहुत धूमिल याद है कि क्या पढ़ता था, क्या सब कुछ गायब हो गया। कैलकुलस याद है थोड़ी ऐसे इंटीग्रेशन में d/dx करते थे दिमाग गर्म हो जाता था। तो खंडित नहीं किया मतलब आपकी स्मृति नहीं नष्ट हुई, परंतु कहने का अर्थ यह है कि काल ने आपको आपकी स्मृति से अलग नहीं किया। देखे रहे सुंदर अर्थ? जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि हमारे कितने नंबर आए थे, वह घटना हमारी स्मृति से अलग हो गई है। कई बार आप लोगों को आपके प्रति जीवन में बहुत खराब बर्ताव भी किसी ने किया होगा, उसकी स्मृति भी अलग हो जाती है कि नहीं? व्यधादात मतलब अलग कर दी जाती है। तो आपने क्या, आपको पिछले जन्म की स्मृति कैसे याद रही? वह स्मृति आपसे कैसे अलग नहीं हुई? और वो भी कौन से जन्म की? ब्रह्मा जी के पिछले दिन की। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। और आपकी स्मृति को नष्ट नहीं किया। समझ रहे हैं? 2 चीज, आपको आपकी स्मृति से अलग नहीं किया और आपकी स्मृति को नष्ट नहीं, क्यों नहीं किया काल ने। तो अभी देख पा रहे हैं कि नारद जी भक्ति करके काल के बियॉन्ड चले गए। ये इंपॉर्टेंट बात है। निराकृति अर्थात विनाश, ये भागवत सुनने का फायदा है।
जब इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से श्रवण करते हैं तो हमारा भी संकल्प होता है कि हम भी नारद जी, श्रील प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चल करके पार हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? ये बात बहुत विश्वास के संग होनी चाहिए, विश्वास के संग करनी चाहिए। एक बात ध्यान रखिए कि ज्ञान केवल हमको प्रेरित नहीं करता है, ज्ञान हो फिर भी जरूरी नहीं कि व्यक्ति उसे क्रियान्वित करे। जब उसको श्रद्धा होती है उसके ऊपर तब व्यक्ति क्रियान्वित करता है। कुछ समझ रहे हैं बात को? आपने देखा नहीं, लोग कई बार बोल देंगे आपको कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमरे पारा पारा करते रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते। तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज्ञान हो, लेकिन श्रद्धा नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र जप के या भगवान का नाम जप करके हम पार हो जाएंगे। ज्ञान हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, बट अंतर देख रहे हैं ना, श्रद्धा है कि नहीं, हमें करना है। भगवान का नाम जप करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए मैं 8 बजे उठ के जरूर माला करूंगा, ये श्रद्धा है। या मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जाप नहीं करूंगा। दुनिया में तो सारी चीजें अच्छी लगती ही हैं कि नहीं, नौकरी करना कितना अच्छा लगता है हमको, परिवार पालना कितना अच्छा लगता है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कभी नहीं सुनते, मेरे सर पे चढ़ते हैं, बाल नोचते हैं मेरे, मतलब मैं खाली ऑब्जर्वेशन करके बता रहा हूँ है कि नहीं? अभी हमारे बीच में भक्त है, नाम नहीं रख लूंगा, अपने बच्चों के संग आए थे, 2 मिनट नहीं बैठ पाए, बच्चे माल नोच रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, अभी बैठ के शांति से कथा सुन रहे हैं, नाम नहीं रख रहे हो, ऐसा हमारा। लेकिन गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, सब स्थिति है। वो मुझे बोल रहे थे, अपना अनुभव बता रहे थे, प्रभु जी शादी कभी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए। दुखी लोगों का आशीर्वाद भी, आर्त लोगों का आशीर्वाद भी लगता है, ठीक है, कि हम उस दुख में कभी ना पड़े। देवताओं में भी पूर्व जन्म की स्मृति का विनाश देखा जाता है। अगर सुर सप्तमा पाठ ले लेते हैं, मुनि सप्तमा भी कह सकते हैं नारद जी को, और सुर सप्तमा भी कह सकते हैं। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सुर सप्तमा आप क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं देवताओं में भी पूर्व जन्म की स्मृति का विनाश देखा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि इंद्र एक बार श्राप से सुअर बन गए थे, अब ब्रह्मा जी बुलाने आए, रे भाई तुम्हारा इंद्र पद रह गया है, तो कहे क्या वहां पे मल मिलेगा? मॉल नहीं, मल। तो कहते मल तो नहीं मिलेगा। तो कहता अरे तो मेरी इतनी सुंदर 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 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पिगी पिगलेट, और ये कितनी सुंदर पत्नी है, सुंदर कोटन कोट, इसको छोड़ के मैं सर कैसे जा सकता हूँ? तो अब देख रहे हैं, ये वैसे मैं शास्त्र में नहीं सुना हूँ प्रभुपाद जी, लेकिन उसको कई बार कोट करते हैं, अन्य भक्तों ने भी कोट किया है। तो देख रहे हैं कि इंद्र की भी स्मृति नष्ट हो जाती है, परंतु आप में ऐसा नहीं है। अतः यह ज्ञात होता है कि आप देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं हे सुर सप्तमा। अगर सुर सप्तमा पाठ है तो, और मुनि सप्तमा भी, और मुनियों पे भी घटित हो जाएगा। मुनियों को भी अपने पिछले जन्म की स्मृति नहीं रहती, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए हे मुनि सप्तमा। मैं तो खाली सोच रहा था कि हमारे आचार्यों को अगर टेक्नोलॉजी मिल जाती तो कितना लिखते, उसे कोई कल्पना नहीं है पता नहीं भगवान ने टेक्नोलॉजी उनको क्यों नहीं दी। टाइपिंग करने वाला और बोल करके टाइप हो जाए और एडिटिंग हो जाए, ऐसा कुछ करने वाला होता। एक वक्त बोल रहे थे कि इतना संक्षेप में क्यों लिखते थे, क्योंकि लिखने के लिए सामान बहुत कम था उनके पास। ऐसे मजाक में बोल रहे थे कि आप देख रहे हैं टीकाओं को बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी बात बोल देते हैं। तो क्यों, उन्हें करना ही पड़ता था, क्योंकि तालपत्र पे लिखना है, लैपटॉप पे नहीं लिखना। लेकिन रियली अगर ऐसा होता आचार्यों के पास उस समय में तो कितना अच्छा होता, कितनी सारी और टीकाएं आ जाती इस तरह से। जो भी है, लेकिन कितना परिश्रम किए हैं जरा विचार कीजिए। एक एक श्लोक पे कितना विचार किए हैं, विचार करके एक एक श्लोक पे लिखना हमारे कल्याण के लिए। आज हम कम से कम ये पाल प्रबोधिनी मोटा लिए 300 साल 400 साल पहले लिखी गई होगी, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। ये मेरे संकल्प कह लीजिए, इच्छा है कि एटलीस्ट जो चक्रवर्ती पाद की जो टीका भी इंग्लिश में अनुवाद हो चुकी है, भक्त लोग समूह है उसमें लगा हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं हम लोग, कि कम से कम वो पूरी हिंदी में हो जानी चाहिए। सभी लोग आस्वादन करें प्रभुपाद जी के और आचार्यों की टीका का। यहाँ मुनि सप्तम के स्थान पर सुर सप्तमा पाठ भेद के कारण यह टीका है। तो समझ में आ गया, पाठ भेद, कहीं ये शब्द है कहीं वो शब्द, इस प्रकार से। पिछले कल्प में उन सन्यासियों के द्वारा दिए गए उपदेश के विषय में आपकी स्मृति काल के द्वारा किस प्रकार तिरोहित नहीं हुई? स्पष्ट है, ही से यह सूचित होता है कि जिस काल के द्वारा सब कुछ का नाश हो जाता है, वैसे काल के द्वारा भी आपकी स्मृति क्यों नष्ट नहीं हुई? ही शब्द यहाँ पे अवधारणा के लिए, भाई ये तो
दृष्ट विषय है, यह तो स्थापित बात है कि काल नष्ट करता ही है। अब समझ में आया ही का अर्थ? संस्कृत थी, इसमें ही शब्द था, तो कह रहे ही का मतलब है काल निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट कर देता है। तो आपकी स्मृति को क्यों नष्ट नहीं किया? और आप ये भी देख सकते हैं कि स्मृति काफी वॉलेटाइल होती है। भूलना मतलब भूल जाना कुछ ये ज्यादा आसान होता है ना। भागवत तो बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। काल हमारी भागवत कथा में हम जो भी कुछ सुनते हैं उसको व्यवधात नष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भले ही उसका प्रभाव हमारे चित्त में जा रहा है, लेकिन नष्ट हो जाता। क्या बोले थे? अगर पूछा जाए एक छोटा सा क्विज में लूं कि किसके बीच में प्रश्न हो रहा है, तो वह भी थोड़ा सा कठिन होगा ना। कौन किससे प्रश्न कर रहा है और अभी कौन बोल रहा है, एकदम हठात पूछ ले जाए तो एकदम से घबरा जाए, कौन किससे बोल रहा है? आप बोल रहे हैं लग रहा है। तो लोग ऐसे सोच लेंगे ना। होता है शुरुआत में ऐसे ही होता है। ये बड़ा अच्छा होता है, शुरुआत में ऐसे लगता है हाँ कुछ तो बोल रहे हैं, है ना। उस धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। हमारा खुद का अनुभव है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा हम साक्षात जाके सुने 2006 में। कुछ भी याद नहीं महाराज क्या बोले, हाँ कुछ तो चल रहा। उसके बाद परम पूज्य गौर कृष्ण प्रभु थे, वह बोले। ये इतना याद है कि उसके महाराज जी के बोले कि आज ये बोलेंगे, तो ये बोले, बस ये क्या बोले कुछ याद नहीं। और जब रिकॉर्डिंग सुने तो हाँ अब समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे करके समझ में आता है। तात्पर्य, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। एक बार भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो अब दोबारा कभी अज्ञान में नहीं पड़ने वाले। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी ये आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। तो प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं क्यों नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक बार व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है, फिर वह कभी विस्मृति में नहीं पड़ता। वह भगवान से अपने संबंध को समझेगा इस तरह से। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की परा चेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। बहुत कठिन हिंदी है यहाँ पे। देखिए, यह समझ में आ रहा है कि आप लोग सचेतन हैं। समझ में आ रहा है मतलब मैं किसी व्यक्ति से पूछ रहा हूं, तो इस समय हमारी चेतना भौतिक शरीर के द्वारा प्रकट हो रही है। हम समझ रहे हैं कि शिवम जिंदा है। आपको लग रहा है मैं जिंदा हूं? इतना अरे कोई मुझे हाँ तो बोल दो भाई, लगे कि जिंदा है आप। हम लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को तो नहीं देख रहे। तो आत्मा के प्रभाव को शरीर के द्वारा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और इस समय हमारी चेतना दूषित भी है। लेकिन एक बार आध्यात्मिक चेतना व्यक्ति की जागृत हो जाए तो उसको उस प्रकार की पहचान नहीं करता कि मैं शरीर हूं, इस प्रकार से नहीं होता है। ये सब बातें बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि आध्यात्म, और इस समय यह भी ध्यान देना हो कि इस समय जो नारद जी का शरीर कैसा है, चिन्मय शरीर, तो कभी नष्ट नहीं होता इस प्रकार से। तो हमने आज सूत गोस्वामी जी के बारे में उनका वक्तव्य सुना और 3 प्रश्न नारद जी से व्यासदेव जी ने किए। अब हम क्विज भी लेंगे। वाह! क्या ये बता सकते हैं कि सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा? देखिए, स्मृति वेदात काला, और कुछ दिखाना मत यहां पे। ओके, पिछले जन्म, हाँ अभी अभी अब देख रहे हैं ना कितना कठिन है। अब देख रहे हैं ना, आज ही ऐसा तो नहीं था कि हम अभी जो पिछला शरीर लिए थे उसमें कथा सुन के आए, वो संबंध को प्रश्न किया जा रहा है। इसी जन्म में बैठे ना, अभी 1 घंटे की बात है कि लिंक क्या बताया गया था। माइक पे बताइए। माइक पे नहीं बताएंगे, सब लोग सुन लेंगे अगर गलती हो गया। हम फटाफट रिवाइज कर दे रहे हैं। चलो हम भी पूछेंगे, उसका हमारा सूतोवाचा एवं निशम्य। इस प्रकार से जब नारद जी के वृत्तांत को सुना तो भगवान सत्यवती सुतः उन्होंने देवर्षि नारद जी के जन्म कर्म के बारे में सुना तो भूयः प्रपच्छा, फिर से पूछा। फिर उसके बाद नारद जी ने व्यासदेव जी ने क्या कहा? मुझे लग रहा है कि सबको कठिन लगेगा, इतना संभव नहीं प्रभु जी। संस्कृत देख लो एक बार, फटाफट संस्कृत देख के आपको रिवाइज हो जाएगा। संस्कृत दिखाइए। हाँ, भिक्षु भी उन सन्यासियों के चले जाने के बाद जिन्होंने आपको ज्ञान दिया था, आप किस प्रकार से आपने क्या किया? आप तो छोटे बच्चे के रूप में विद्यमान थे, कैसे भक्ति करी? ये प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या है कि सन्यासियों के चले जाने के बाद आपने क्या किया? ठीक,
उसके बाद तीसरे श्लोक में क्या प्रश्न है? आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आपने अपनी परम आयु किस प्रकार से व्यतीत करी और किस प्रकार से शरीर त्यागा। ठीक। और उसके बाद चौथा प्रश्न है कि आपको अपने पूर्व जन्म की स्मृति किस प्रकार से रही। यह तो काल के द्वारा नष्ट हो जानी चाहिए, काल तो सब कुछ नष्ट कर रहा है। ठीक है। अभी भी याद नहीं बना कि व्यासदेव के प्रश्न क्या है? बहुत मुश्किल। व्यासदेव जी का पहला प्रश्न क्या है? उन सन्यासियों के चले जाने के बाद आपने क्या किया, किस प्रकार से जीवन बताया। दूसरा प्रश्न क्या है? आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, हाँ, आपने किस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, क्या किया बताइए। मतलब किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया। और हाँ, तीसरा और किस प्रकार से शरीर त्याग करके अब से ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे बन गए। और चौथा, आपकी स्मृति कैसे नष्ट हुई। अब समझ में आ रहा है, रिपीटेशन करने से याद होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कृष्ण पूर्ण भगवान है। हो सकता हो हम ये भी भूल जाए और जीव उनका दास है। ठीक है। एक बात मैं थोड़ा विनोद के लिए कहूंगा, पर मुझे श्याम सुंदर प्रभु कह रहे थे हंसते हुए, एक बार प्रवचन कह रहे थे कि अगर सारी कथा सुनने के बाद इतना भी याद हो गया कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका अंश हूं और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो भी परफेक्ट। कलयुग के जीव अगर इतना भी समझ ले तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माता जी, भरतपुर की घटना होगी, खूब प्रवचन सुना उन्हें, हर हफ्ते प्रवचन होता था, बड़ा अच्छा लगता था प्रवचन उनको। एक बात बहुत खराब लगती थी, पता क्या? ये प्रभु जी के सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यह क्यों बोलते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। मैं कहा यही समझ में नहीं आया आपको। धन्य है माता जी आप। चलिए ठीक है। कुछ प्रश्न है क्या? भीष्म पितामह को 100 वर्ष से भी ज्यादा की स्मृति थी, तो बिना दीक्षा लिए हुए कोई भगवत धाम जा सकता है? इसके लिए हरि नाम दीक्षा की सीरीज चल रही है, उसको श्रवण करें। ऑलरेडी हम लोग नाम महिमा पे चर्चा कर चुके हैं कि देखिए, नाम दीक्षा की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन कोई कहता है अच्छा अब गुरु जी की करने की क्या जरूरत है हमको। अच्छा, एक बात, जो भी व्यक्ति प्रश्न कर रहे हैं वो मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आप टीचर मान रहे हैं तब तो प्रश्न कर रहे हैं ना, गुरु मान रहे हैं ना। जब गुरु की जरूरत ही नहीं है तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं फिर? कुछ समझ में आ रहा है? अरे मैं उदाहरण दिया, आप देख रहे हैं ना, जब मृदंग सिखाते हैं बच्चों को, बोलेंगे ते बजाएंगे ता, ते ता का ज्ञान नहीं है। मृदंग में कितना माथा मारना पड़ रहा था, देखा मैं 2-3 घंटा में आपने सिखाया बच्चों को, बच्चों मतलब शिष्यों को। मृदंग सीखने के लिए इतना माथा मारना पड़ता है। प्रभु जी समझ में नहीं आया ते क्या ती क्या, और आध्यात्मिक ज्ञान हमको ऐसे समझ में आ जाएगा। अरे IIT में, आप लोग स्कूल में भी पर्चा भरते हो कि नहीं भरते हो? तो करना, ये सब करने की क्या जरूरत है? जाओ पढ़ाई करो, GLA में पैसे भरो, पढ़ाई करो। क्या वहां पे उसको फॉर्मेलिटी ही मानते हैं? नहीं। हम जब पर्चा वर्चा भर देते हैं कॉलेज में, तो क्या दिखाना चाहते हैं? हम अब प्रस्तुत है गंभीरता से कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। आप लोग जो लोग को नौकरी वोकरी लगी होगी, तो वो लोग भी तो फॉर्म भरवाते हैं, तो फॉर्म का क्या प्रयोजन है? नौकरी करो। वहां तो हम नहीं बोलते कि नौकरी के फॉर्म भरने के बिना भी नौकरी कर लेंगे क्या, लेकिन बेटा तेरी सैलरी नहीं मिलेगी। मुद्दा ये है, हम लोग उसको खूब चर्चा की है। एक प्रामाणिक गुरु बड़े कृपालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि उनके शिष्य की प्रगति हो, ये समझना चाहिए। उसके लिए लालसा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दीक्षा के बिना भी भगवान के पास चले जाएंगे। यहाँ आज आपने क्या सुना? चरण कमल के, चरण चिन्हों का अनुगमन करना होता है, संबंध होता है भगवान से, हम गुरु के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। और उसको भी हमने चर्चा कर चुके थे कि जो नरदेह है वो क्या है? सुलभम सुदुर्लभम। याद आ रहा है? छिपकली और इत्यादि ऐसे करते करते बिना प्रयास के, कैसे भी बिना प्रयास के, अपना कोई प्रयास नहीं किया, प्रकृति के नियमों के द्वारा सुलभ ये मिल गई है, लेकिन सुदुर्लभ ये बहुत दुर्लभ है, कभी भी छूट सकती है। और ऐसी शरीर को प्राप्त करके जो नाव की तरह, जिससे हम भवसागर को क्रॉस कर सकते हैं, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की शरण ना लेकर के उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं चला करके व्यर्थ करता है, तो कैसा है? अपना ही गला दबाने वाला व्यक्ति है। तो मेरे ख्याल से उत्तर समझ में आ रहा होगा। हाँ, आप कहीं पर अजामिल कैसे चला गया? हाँ ठीक है, अजामिल चला गया, लेकिन क्या विष्णु दूतों से उसने भगवान के नाम की महिमा नहीं सुनी? सुनी थी।
तो इसलिए ये प्रश्न ऐसे ही उत्तर दिया जाता है। पता नहीं प्रश्न मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका कि दासी जो नारद जी का भी जो शरीर है वह चिन्मय है, तो दासी पुत्र के रूप में शरीर कैसा था? दासी पुत्र के रूप में शरीर चिन्मय नहीं था, लेकिन उनको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, तब भी आप आगे देखने वाले हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो शरीर को त्याग, रहस्य नहीं खुलवाएंगे, रहस्य जब आएगा आने दीजिएगा, कैसे शरीर छूटता है, क्या होता है, कैसे चिन्मय देह प्राप्त होता है, वो आप वहीं पे देखिएगा। आगे भी क्लास में आएंगे, आखिरी क्लास है भागवत की। नारद मुनि जी का ब्रह्मा के पिछले दिन और वर्तमान दिन के बीच में कोई और जन्म नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, वो सब आगे भी प्रश्न आएंगे कि भाई ब्रह्मा जी का रात्रि तो बहुत लंबी है, तो उसमें वो हम बताएंगे आगे, अभी नहीं बताएंगे। आगे भी तो आओ। प्रभु जी, ज्ञानी और जिज्ञासु में क्या डिफरेंस है? अच्छा प्रश्न है, ये भगवत गीता में क्लियर किया जा रहा है। ज्ञानी मतलब जो भगवान के विषय में जानता है, मैं भगवान हूँ, भगवान का दास हूँ, क्षमा कीजिएगा, मायावादी था ना पिछले जन्म में, इसलिए मुंह से आ जाती बात। तो मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा करनी चाहिए, ये ज्ञान कहलाता है। ये एकदम स्पष्ट रूप से जो श्लोक थे ना चतुर्विधा भजन्ते वाले में, उसमें व्याख्या की जा रही है। और जिज्ञासी मतलब उसे पता नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में जानना चाहता है। गौरांग प्रभु बड़ा मजाक बनाते हैं जिज्ञासु, कहते हैं कभी कभी लोग ये जिज्ञासा होती है कि ये लोग पूरा बाल साफ करा दिए, शिखा क्यों रखे? ये क्या कारण है? और ये लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, ये क्या कारण है? थोड़ा मजाक में बोलते हैं, ऐसी जिज्ञासा से लोग आ जाते हैं। या मैंने सुना है कि एक भक्त थे, और अब तो दीक्षित भक्त हैं, वो सीआईडी में थे, वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन गए ये देखने के लिए कि लोग करते क्या है। ऐसा सुना मैंने कि जिज्ञासु थे, वो जिज्ञासु रहे और जिज्ञासा लेके लोग करते क्या, करते करते वो भगवान के भगत ही बन गए। धोखा देने वाला व्यक्ति भी सच्चा भक्त बन जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपके पिछले एक छिपकली है, कंफर्म भगवान के धाम जाएगी, हमेशा कथा सुनती है। अरे भाई, वो कथा सुने या ना सुने, वृंदावन में शरीर त्यागने वाले छिपकली हो चाहे कोई भी हो, वैसे ही भगवान के धाम जाएगा। आप पूरी कथा में छिपकली देख रही थी। बताइए, ये स्थिति है। देखिए, ये हमें तो हरिदास ठाकुर जी से शिक्षा लेनी चाहिए। उनकी गुफा में एक सांप था, और भक्त लोग आए, कहे कि आपकी गुफा में सांप है, बड़ा खतरनाक। तो कहते हैं कल तक नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अरे जब वो सांप को सहन कर सकते तो हम क्या छिपकली सहन नहीं कर सकते? क्या दिक्कत करी, खा तो नहीं रही हमको। ठीक है, चलो बहुत मस्ती कर रहे हैं भक्त लोग, अब हम लोग